इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, वैसे तो ये राइवलरी काफी पुरानी है, या फिर यूं कहा जाए कि क्रिकेट के खेल में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान से बड़ी कोई राइवलरी नहीं है, तो फिर गलत नहीं होगा। अब अगर राइवलरी का लेवल इतना हाई हो और उसके बाद आपको एक क्लोज कॉन्टेस्ट देखने को मिले, तो फिर इससे अच्छा और क्या हो सकता है। वैसे इस मुकाबले से पहले बारिश की आशंका थी और बारिश आई भी, जिसकी वजह से खेल थोड़ा डिले से स्टार्ट हुआ। लेकिन एक चीज जो पाकिस्तान के पक्ष में गई वो थी पाकिस्तान का टॉस जीतना। अब बाबर आजम पहले टॉस जीत जाते हैं और कहते हैं कि हम पहले गेंदबाजी करेंगे। अब इंडिया के लिए समस्या ये थी, एक तो न्यूयॉर्क की जो पिच है वहां पर क्योंकि बल्लेबाजी करना इतना आसान नहीं था, ऊपर से वेदर फोरकास्ट कंडीशन थी। तीसरा, पाकिस्तान के पास जो पेस अटैक है वो भी अच्छा खासा था, और फिर जिस बात का डर था वही होता है क्योंकि विराट कोहली जो है वो सेकंड ओवर में नसीम शाह के द्वारा आउट कर दिए जाते हैं। अब विराट कोहली आउट होते हैं तो फिर उसके बाद रोहित शर्मा भी आउट हो जाते हैं, और जब रोहित शर्मा आउट होते हैं तो फिर टीम मैनेजमेंट जो है वो एक बड़ा फैसला लेती है और अक्षर पटेल को नंबर 4 पर भेज देती है। अब अक्षर पटेल और ऋषभ पंत जो है वो मिलकर पावर प्ले के जो ओवर थे पाकिस्तान गेंदबाजों के, उन्हें न केवल न्यूट्रलाइज करते हैं बल्कि वहां पर रन भी बनाते हैं। और अक्षर पटेल उसके बाद एक छोटी सी 18 गेंदों में 20 रन की पारी खेलकर आउट होते हैं। अब अक्षर पटेल तो आउट हो गए, लेकिन ऋषभ पंत जो है वो दूसरे एंड पर तब भी खड़े हुए थे। और फिर सूर्य कुमार यादव आते हैं और फिर वो भी चले जाते हैं। वहीं दूसरे एंड पर ऋषभ पंत का यह हाल था कि गेंद उनके बल्ले से अच्छे से कनेक्ट तो नहीं हो पा रही थी, लेकिन फिर भी वो गिरते पड़ते उल्टे टेढ़े मेढ़े शॉट खेलकर रन बना रहे थे। हालांकि किस्मत उनके साथ थी, काफी कैच उनके ड्रॉप हुए। अब एक समय इंडिया का स्कोर 89 रन पर 3 विकेट था, लेकिन देखते ही देखते 119 के टोटल पर हमारी पूरी टीम ऑल आउट हो जाती है। अब आप T20 का गेम हो, केवल 119 रन आपने बनाए हो और दूसरी ऑपोजिशन में जो टीम है वो पाकिस्तान जैसी हो जिसको 120 रन बनाने हो, वो खेलना भी रन बॉल पसंद करते हैं, तो फिर यहाँ से जो आपके जीतने के चांसेस हैं वो काफी कम हो जाते हैं। वैसे में आपके पास केवल एक ऑप्शन बचता है कि जो आपके तेज गेंदबाज हैं वो शुरुआत में आपको 3-4 विकेट लेके दें, तभी आप इस तरह के छोटे से टोटल के स्कोर में मैच में वापसी कर सकते हैं। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। पहला ओवर जो है वो अर्शदीप से कराया जाता है और अर्शदीप पहले ओवर में 10-11 रन खा जाते हैं। उसके बाद दूसरे ओवर में फिर सिराज को बुलाया जाता है। सिराज जो है वो जरूर इकोनॉमिकल रहते हैं, लेकिन विकेट उनको भी नहीं मिलता है। फिर तीसरे ओवर में जसप्रीत बुमराह को बुलाया जाता है, लेकिन विकेट वहां भी नहीं आता है क्योंकि शिवम दुबे जो है वो मोहम्मद रिजवान का कैच ड्रॉप कर देते हैं और वहां से लगता है कि आपने ये कैच नहीं, लगता है कि मैच आपने छोड़ दिया है। लेकिन फिर 5वें ओवर में दोबारा से जसप्रीत बुमराह को बुलाया जाता है और वहां बुमराह पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम को स्लिप में सूर्य कुमार यादव के हाथों आउट करा देते हैं। और उसके बाद फिर उस्मान खान आते हैं और उस्मान खान रिजवान के साथ मिलकर एक पार्टनरशिप बनाते हैं। पाकिस्तान का स्कोर 10 ओवर में 53 रन बन चुका था और उनका केवल एक विकेट आउट हुआ था। अब जो हमारे गेंदबाज हैं जिसमें हमारे जसप्रीत बुमराह, सिराज, अर्शदीप, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, सबको इस्तेमाल कर लिया गया था, लेकिन विकेट नहीं मिल रहा था। फिर अक्षर पटेल को बुलाया जाता है 11वें ओवर में और अक्षर पटेल जो है वो उस्मान खान को आउट कर देते हैं। और मेरे ख्याल से वो मैच का टर्निंग पॉइंट भी था क्योंकि उसके बाद फिर फकर जमान आए। फकर जमान ने जरूर एक चौका लगाया, लेकिन फिर उसके बाद वो आउट हो जाते हैं और वहां से फिर छोटे छोटे अंतराल पर लगातार विकेट गिरते रहते हैं और चौका न लगने की जो कहानी है वो वहां से शुरू होती है। फिर 19वें ओवर तक कोई बाउंड्री नहीं आती है और नतीजा ये होता है कि लास्ट ओवर में पाकिस्तान को जीत के लिए 18 रन चाहिए होते हैं और गेंद जो है वो अर्शदीप के हाथ में होती है। नसीम शाह जरूर 2 चौके लगाकर पाकिस्तान को जीत दिलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन पाकिस्तान ये मुकाबला 6 रन से हार जाता है। अब अगर पाकिस्तान को आगे इस वर्ल्ड कप में जाना है तो फिर वो डिपेंड करता है कि पाकिस्तान आने वाले 2 मैचेस किस तरह से खेलता है और इंडिया भी अपने 2 मुकाबले आगे किस तरह से खेलता है, उस चीज के ऊपर अब पाकिस्तान को डिपेंड रहना होगा। वैसे आपको क्या लग रहा है, क्या पाकिस्तान जो है अब T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएगा? कमेंट करके अपनी राय शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कर लीजिए।